Assalamu alaikum ji, this is Dua Malik and I'm here yet again with another video. In this video I'm going to tell you about body language reading. ज़िंदगी में जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी इंटरव्यू पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बॉडी लैंग्वेज को जानें और पहचानें ताकि हम अपने आप को भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें और सामने बैठे हुए बंदे को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से परख सकें, जान सकें। सही है, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि आगे जाके भी मैं बहुत काम की चीज़ें आप लोगों को समझाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं बात करूँ, नीचे कमेंट्स में आप वो लिख भी सकते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ हमारी बॉडी इंक्लूड नहीं होती, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। और जो लोग इस चीज़ को जानते, समझते, बूझते हैं, वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से ही बहुत कुछ जान सकते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि सिर्फ हम जो ज़ुबानी कलामी बात कर रहे हैं वही लोग जानते हैं या समझ सकते हैं, वेयरएज़ ऐसा नहीं होता। और लोग हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सो फेशियल एक्सप्रेशंस में हमारा क्या क्या शामिल होता है, हमारी आँखों की, जैसे बुजुर्ग कहते थे ना कि इसकी देखनी अच्छी नहीं है, इसकी देखनी से मैंने पहचान लिया था, या इसकी देखनी बिल्कुल इसके बाप की तरह है या माँ की तरह है। देखनी होता है जनाब देखने का अंदाज़। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो सिर्फ क्योंकि खुदा ने भी हिस्स दी होती है लड़कियों को ज़्यादा इस बारे में, वो देख के बता देती हैं कि 2 मिनट के अंदर अंदर कि ये मुझे सही से नहीं देख रहा था, राइट। सो जो देखने का अंदाज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसको अंदाज़ को अपने अंदाज़ को भी संवारिए और आगे जो इंसान आपको देख रहा है उसको भी अगर आप ज़्यादा ध्यान दें उसकी आंखों पे तो आप वो परख सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा, जेस्चर्स क्या होते हैं कि जिस तरह एक इंसान अगर आपकी बातों से बहुत ज़्यादा थक रहा है तो वो करेगा, और वो यही चीज़ तब भी कर सकता है जब आपकी किसी बात ने उसको सुकून दिया हो, या ओ शिट। ये जितनी भी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये जेस्चर्स होते हैं हमारे, या मतलब बातें करते करते किसी ने सर पे हाथ रख लिया, ये छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नोटिस करनी चाहिए और लोग आपकी भी नोटिस कर रहे होते हैं। मुझे लगता है वीडियो सबसे ज़्यादा काम आएगी स्टूडेंट्स के, बिकॉज आई थिंक वो उम्र के उस हिस्से में होते हैं जब, या टीनेजर्स के, जब उनको नहीं पता होता कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जो बॉस हैं, हमारे आगे आने वाले बॉस होंगे, वो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, तो अभी से चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू हो जाए। इसके अलावा आता है द वे पीपल टच यू, इसमें आता है हैंडशेक, ठीक है। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हमें चाहिए कि वो कहते हैं, ये भी बुज़ुर्गों की एक कहावत है कि मैंने ज़िंदगी में जितना पढ़ा तो मुझे पढ़ते पढ़ते पता चला कि बुज़ुर्ग जो भी कहते थे, जिन चीज़ों को मैं तकियानूसी कहती थी या जहालत कहती थी, वो सब कुछ इल्म था। वो सब आज साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, मेटाफिजिक्स बताती है, साइंस बताती है, मगर जब यही चीज़ें हमारे बुज़ुर्ग हमें बता रहे होते हैं तो हमें उस वक्त समझ नहीं आती। हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि जितना गर्म हाथ होगा ना, जितनी ज़ोर से मिलाया जाएगा, वो बंदा उतना मुखलिस होगा। तो ये बात बिल्कुल बरहक है और ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है। और बंदा जितना ढीला और मतलब जान छुड़ाने वाला हाथ आपसे मिलाएगा, वो उतना ही आप में लीस्ट इंटरेस्टेड होगा। फिर इट कम्स बॉडी लैंग्वेज रीडिंग में हमारी आवाज़ भी शामिल होती है। एक इंसान कितना ज़ोर से बोल रहा है, कितनी तेज़ी में बोल रहा है, इससे बहुत कुछ जाहिर होता है। इससे ये भी जाहिर हो सकता है कि वो बहुत सारी चीज़ें उसके पास जो वो चाहता है कि वो बस आपको 5 मिनट के अंदर अंदर बता दे। इसलिए आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप किस पिच में बोल रहे हैं और कितनी तेज़ी में बोल रहे हैं। कभी कभी ज़िंदगी में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें धीमी आवाज़ में और आहिस्ता लहजे में भी बता सकते हैं। अगर आप इस वक्त मेरे लहजे के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुझे 12 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, इसीलिए मैं अपनी लैपटॉप की तरफ भी, अपने पॉइंटर्स की तरफ भी बार बार देख रही हूँ, और यही वजह है कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ वीडियो में और बोलती हूँ। ओके, सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी आप हमेशा
ये भी देखें कि इस वक्त सर्कमस्टांसेस क्या हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक सर्कमस्टांसेस बताया कि इस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ जो कि 12 मिनट की है, तो मुझे तेज़ तेज़ बोलना है। सो यू नो, कभी कभी हम जज नहीं कर सकते इंसान को, अगले को, जस्ट बिकॉज बस ये एक साइंस है और आपने सीख लिया है। कभी कभी सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं जो इनको हमें समझना चाहिए। ओके, सो हाउ टू मेक अ कॉन्फिडेंट फर्स्ट इम्प्रेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपका बॉडी पॉस्चर। मेरी अम्मा ना, मैं हमेशा यूं झुक के चलती थी और आज भी मैं ऐसे ही बैठती हूँ, बड़ी मेरी ये बुरी आदत है। तो आके ना मेरी कमर पे टक करके मारती थी और कहती सीधा चल। मैं कहती अम्मी कोई आर्मी में थोड़ी हूँ मैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आई, जब मैंने मॉर्निंग शो इवन शुरू किया, तब भी मैं यूं झुक के बैठा करती थी और मुझे बार बार ना पीसीआर से आवाज़ आ रही होती थी कि सीधे होकर बैठे, सीधे होकर बैठे। तो मैं बड़ी मुश्किल से, मैंने अभी भी अपने कमर के नीचे गद्दे रखे हुए हैं, वो गाँव तकिए जो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो रखे हुए हैं ताकि मैं थोड़ी अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठूँ। हमारा कंधे हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमारा हैंडशेक हमेशा फर्म होना चाहिए। हमारी आई कांटेक्ट, जो मैं आंखों के बारे में बात कर रही थी, वो हमेशा आंखों में आंखें डाल के हमें बात करनी चाहिए। अनलेस कि कोई बुजुर्ग आपको डांट रहा हो, तो वहाँ आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, मगर ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बुजुर्ग सही कहते थे कि ये ना आंखों में आंखें मिला के नहीं देख रही थी, तो मतलब ज़रूर कोई गड़बड़ है अंदर। तो ये बात बिल्कुल बरहक है। जब इंसान को छुपा रहा होता है या कहीं इनकॉन्फिडेंट होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, वो नीचे देखता है, वो आपकी आंखों में आंखें नहीं मिलाता है। कॉन्फिडेंट इंसान जो है वो हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अपने कमर की तरह अपने सर को भी हमेशा सीधा रखें। जैसे कहते हैं, बुजुर्गों की कहावत है, कीप योर हेड हाई। हमेशा अपने सर को भी बुलंद रखिए। इसके अलावा अपने जो भी मैंने आपको परफेक्ट पोस्चर सिखाया है, इसको प्रैक्टिस करते रहें। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन होती है, इसमें ज़्यादा जो परसेंटेज है जो ह्यूमन ब्रेन समझ रहा होता है, वो मेरी इस वक्त लफ्ज़ों से ज़्यादा आप मेरे हाथों की बात समझ रहे हैं। मतलब कि हम बॉडी मूवमेंट से ज़्यादा हमारा माइंड अंडरस्टैंड करता है हमारी कन्वर्जेशन को बनिस्बत हमारी आवाज़ और हमारे लफ्ज़ों के। सो हमारी बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मिररिंग करिए। मिररिंग पीछे मैंने एक वीडियो में आपको पहले सिखाई थी कि किस तरीके से हम कॉपी करते हैं अगले बैठने वाले का अंदाज़। इस तरह भी नहीं कॉपी करना कि अगले को पता ही चल जाए। बस मसलहतन हमने हल्का फुल्का वैसे बैठ जाना है जैसे आगे वाला बैठा हुआ है और उसी की तरह से एक्ट करना है, ताकि ही और शी में थिंक दैट वी आर अलाइक, हम एक जैसे हैं, तो वो आपकी बातों पे जल्दी आमादा होगा। अपनी बॉडी को हमेशा रिलैक्स रखें, बहुत ज़्यादा स्टिफ ना कर लें। ये भी एक मसला होता है लोगों में कि किसी को अगर समझाया जाए कि अपनी बॉडी स्ट्रेट रखनी है तो बिल्कुल ही स्ट्रेट करके बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। और हमेशा आगे वाली की बातों के लिए इंटरेस्टेड फील कराएं। इंसान वही आपकी बातों पे आमादा होगा जिसको लग रहा होगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, राइट। हम भी अपनी बातें दिल की सारी उन लोगों से शेयर नहीं करते जो हम में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो सबसे पहले तो जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जिससे भी आपका कोई रिलेशनशिप है, यू नो, आप उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, अपना अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं, तो हमेशा उसके साथ इंटरेस्टेड फील कराएं। यू नो, ये वाला जो बंदा होता है, ये वाला तो सिर्फ आपको यूँ देख रहा होता है बस, हाय क्या हाल है, ठीक हो। अब इन दोनों लोगों में कौन सा बंदा ऐसा है जिसकी तरफ आप फ़ौरन से खिंचाव आपको महसूस होगा? वो शख्स जो कि आगे बढ़ के आप में इंटरेस्ट शो कर रहा होगा। हर इंसान मोहब्बत मांगता है, इंसान क्या जानवर भी मोहब्बत मांगते हैं। और अगर हम अपने बॉडी पॉस्चर में और अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस में मोहब्बत का इजहार कर दें तो ज़रूर आगे वाला आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेगा। अच्छा, इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा माउथ। लोग ऐसी उल्टी सीधी शक्लें बनाते हैं, हमारे होंठों के साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कुछ लोग होंठों पे पिक करते हैं अपनी खालें, कुछ लोग ये चबा रहे होते हैं, कुछ लोग यूं यूं कर रहे होते हैं। हमारी जो होंठों की मूवमेंट होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने होंठों को हमेशा एक मुस्कुराहट की शेप दें, बस। यू हैव टू स्माइल।
and keep your lips normal all the time, even when you're talking. Don't touch your lips, don't put your hands on your face, don't hide your mouth when you laugh. आपके दांत चाहे जैसे भी हैं, आप उसका इलाज करवा सकते हैं अपने दांतों का, अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम है, मगर प्लीज़ अपने अपने स्माइल को छुपाने की कोशिश ना करें, ये बहुत बुरा इंप्रेशन देता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल थेरेपी सेशंस में से लेना, ऑनलाइन कोचिंग सेशंस लेना 1-on-1, प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। बाय।